हम लोग स्टार्ट किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का, और इसमें इंट्रोडक्शन क्लास हो गया था। और इस इंट्रोडक्शन क्लास के बाद आज एक सॉल्व करना है एक इक्वेशन को, और ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसके लिए एक हम लोग के पास मेथड है। इसमें 3 मेथड हम बताए थे आपको। फैक्टराइजेशन, जिसका नाम मेथड्स ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये जो एक्सरसाइज है 4.2, ये हम लोग फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। तो फैक्टराइजेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है, उससे पहले एक चीज़ समझते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट है कि नहीं, इसको देखिए पहले। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्मेट था इस तरीके से, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में है तो फिर प्लस इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मेट में है कि नहीं है? तो ये इस फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट में अगर है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x स्क्वायर के आगे 1 है तो a का वैल्यू 1, x के आगे b, x के आगे -3 है तो b का वैल्यू -3, और c की जगह -10। तो a b c हम लोग पहचान लिए। इस क्वेश्चन का a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -3 और c हो जाएगा -10। ये रफ में कहीं हम पहचान लिए। अब फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, ये जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म को तोड़ना है। देखिए -3x को कई तरीके से तोड़ सकते हैं। मान लीजिए हम तोड़ें -2x माइनस x, तो भी कितना आ जाएगा? -3x। हम ऐसे कर दिए +3x माइनस 6x, तो भी कितना आ रहा है? -6x आ रहा है। इनफाइनाइट मेथड हो सकता है, हम इसको ले सकते हैं 10x माइनस 13x, तो भी कितना आएगा इसको सॉल्व करके? -3x। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए इनफाइनाइट टर्म हो सकता है, बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन क्या सभी मेथड सही होगा इसमें? इस मिडिल टर्म को तोड़ना सही अपने मन से तोड़ देंगे, कैसा मन कर तोड़ देंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको a और c को पहले मल्टीप्लाई करना है। a और c, इसके लिए का वैल्यू कितना? 1, c का वैल्यू कितना? -10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम रफ में दिखा रहे हैं। ac को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ac का वैल्यू कितना हो गया? 1 इंटू -10, इसका वैल्यू आ गया -10। इस -10 का फैक्टराइजेशन करना है। कितने तरीके से आप -10 का फैक्टराइजेशन कर सकते हो? 2 टर्म में से -1 इंटू 10 ऐसा कर सकते हैं, 1 इंटू -10 ऐसा कर सकते हैं, 2 इंटू -5 ऐसा कर सकते हैं, -2 इंटू 5 ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और आपके पास? बस। तो ये 2 टर्म्स में हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं। इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है, वो नंबर हमको पहचानना है जिसको सॉल्व करके ये नंबर आ जाए -3। तो क्या इस 10 और -1 को सॉल्व करने पर -1 और 10 का वैल्यू क्या है? 10 क्या प्लस में कि माइनस में? प्लस में। 1 और +1 को सॉल्व करने पर 9 आ रहा है, -3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाला नहीं लेंगे, मिडिल टर्म इस नंबर से नहीं तोड़ेंगे। दूसरा 1 और -10, इससे -9 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला भी नहीं लेंगे। तीसरा 2 और -5, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? -3। वो -3 तो आ गया। इसका मतलब माइनस जो AC इंटू किए उसका फैक्टराइजेशन से जो ये नंबर मिला हमको, ये नंबर सही है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। यही नंबर का ही यूज करेंगे हम लोग, सभी नंबर का यूज नहीं करने वाले। तो अब क्या करेंगे हम? पहले टर्म को ऐसे ही छोड़ देंगे स्क्वायर। अब ये जो -3 है, -3 की जगह लिखा जाएगा +2 -5, +2 -5 सब कितना आ जाएगा? -3। हम क्या बताएं, इस 3x को बहुत तरीके से दिखा सकता है। 10x माइनस 13x, मतलब 10 - 13, उससे भी तो -3 आ रहा है, लेकिन ये सही नहीं होगा। तो कौन सा टर्म लिया जाए, उसके लिए आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा 2 नंबर लिया जाए कि जिससे मिडिल टर्म आ जाए एडिशन पे। तो यहां देखिए, इन दोनों को ऐड किए, +2 और -5 को ऐड किए, इससे आया -3। तो ये नंबर सही था, इसका मतलब ये सही है, ये भी गलत है, ये नंबर नहीं लेंगे। -10 का फैक्टराइजेशन ये भी है, लेकिन ये सुटेबल नहीं है -3 आने के लिए, ये सुटेबल है। अब क्या कर देंगे, 2 में लगा देंगे। x, इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं,
-5 था, इसमें भी x लगा देंगे, इसमें भी x लगा देंगे, और जो -10 था उसको एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू 0। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए एकदम सही नंबर मिला हम लोग को। ये नंबर सही मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। इस मेथड में यही इंपॉर्टेंट चीज सीखना है। उसके बाद क्या किया जाएगा, देखिए इन दोनों में कॉमन ढूंढ लीजिए, फिर इन दोनों में कॉमन ढूंढ लीजिए। इन दोनों में अगर कॉमन ढूंढे तो हमको x कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में x कॉमन है तो x ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x + 2। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन जब लेंगे तो देखिए x² का मतलब क्या है x × x, और 2x का मतलब क्या है 2 × x, तो दोनों में x छुपा हुआ है, तो x बाहर ले लिए, इस x² से x बाहर ले लिए, x बचा, और 2x से x बाहर ले लिए तो सिर्फ क्या बचा 2 बचा। इसमें से देखिए दोनों माइनस है, माइनस बाहर ले लीजिए, जब माइनस बाहर लीजिएगा तो दोनों अंदर का टर्म प्लस बचेगा। साथ ही साथ 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब हो सकता है 5 × 2, तो देखिए इसमें 5 छुपा हुआ है, 5 यहाँ भी है, तो दोनों में से 5 ले लिए बाहर, इसमें से 5 ले लिए तो x बचा, माइनस बाहर ले लिए थे प्लस बचा। 10 का मतलब होता है 5 × 2, इससे 5 को बाहर ले लिए तो सिर्फ क्या बचा 2 = 0। ऐसा करने के बाद हम लोग कॉमन तो ले लिए, ऐसा करने के बाद एक और चीज फिर से हम लोग को मिलने वाला है। अब यहां देखिए ये दो टर्म बन गया, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये। इन दो टर्म्स में देखिए फिर कोई कॉमन मिल रहा है क्या, इन दो टर्म में x + 2, इस टर्म और इस टर्म में देखिए x + 2 सेम है, तो x + 2 कॉमन ले लेंगे। इस पूरे से x + 2 बाहर निकाल लिए तो यहां क्या बचेगा x, यहां से x + 2 बाहर ले लिए तो यहां बचा -5 = 0। अब क्या करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, x + 2 × x - 5 = 0। दो चीज मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कब दो चीज मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, क्या ऐसा लिख दें 2 × 2 आंसर 0 आ जाएगा, 2 × 10 आंसर 0 आ जाएगा, नहीं, दोनों गलत है। 0 आने के लिए इनमें से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, या तो ये 0 × समथिंग 0, या फिर ये 0 × समथिंग 0, या फिर दोनों ही 0। तो आपको 0 मानना पड़ेगा, या तो ये 0 है तो केस 1, पहले में हम लोग मान लिए कि x + 2 का वैल्यू 0 है, और दूसरा केस 2, दूसरे में मान लिए कि x - 5 0 है। अगर ये 0 है तो 0 × समथिंग आंसर 0 आ जाएगा, और अगर ये 0 है तो 0 × समथिंग आंसर 0, और दोनों ही 0 है तो 0 × 0 0 ही आएगा। ऐसा करने से x का वैल्यू निकल जाएगा, 2 उधर भेज देंगे -2 आ गया, 5 उधर भेज दिए -5 को, तो ये हो गया 0 + 5, 0 + 5 मीन्स कितना 5। यही पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़े हैं कि इसको कहा जाएगा बीटा और इसको कहा जाएगा अल्फा। जहां वेरीफाई भी करते थे हम लोग आंसर सही है या गलत है, वेरिफिकेशन मेथड भी था वहां पर। तो इस तरीके से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड्स ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। 2 नंबर तो बन जाएगा, एनसीईआरटी का फर्स्ट का 2 तो बन जाएगा, फर्स्ट का 3 नंबर देखेंगे, 3 रूट में है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, 3 नंबर देखेंगे। उसके बाद इसको नोट करिए, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 से 3 से पहले 1 का 3 से पहले 1 का 2 ही देखते हैं। 1 का 2 थोड़ा सा इजी है लेकिन कुछ सीखने का है, उससे थोड़ा सा अलग है, कमांड आ जाएगा आपका। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, मेथड क्या बताएं। मेथड्स में सबसे पहले आपको ए और सी पहचानना है। x² का 2, a का 2 हो गया, a हो गया 2, b x के आगे जो 1 है वो b का वैल्यू 1 हो गया, और c की जगह -6 है साइन के साथ, c हो गया -6। अब क्या करना है, a और c लेना है, मल्टीप्लाई करना है, उसको फैक्टराइज करना है। तो हम a और c को मल्टीप्लाई किए, a और c को मल्टीप्लाई करने से हो गया 2 × -6 -12। इस -12 का कितने तरीके से आप 2 टर्म में फैक्टराइज करेगा, 3 टर्म में हो सकता है इसका,
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे भी हो सकता है, a माइनस 12 आया। लेकिन ये 4 टर्म्स होगी, यहाँ पे 2 टर्म्स में लाना है आपको, तो इसका 2 टर्म्स में आप फैक्टराइजेशन सोचिए। पहले अगर कमांड नहीं है तो सबको लिखिए, जैसे हम लिखते हैं -1 इंटू 12, इसको सॉल्व करेंगे इस दोनों नंबर को, तो क्या आने वाला है -1 प्लस 12 11 आ जाएगा। मिडिल टर्म के बराबर नहीं आया, मिडिल टर्म कितना है, मिडिल टर्म b है, b का कितना है 1, सॉल्व करने 1 नहीं आया, 11 आ रहा है, 1 आना चाहिए। तो क्या ऐसे कर दें 1 इंटू -12, अगर 1 और -12 रखते हैं तो -11 आ जाएगा, 1 नहीं आने वाला है। तो ऐसा नंबर आपको सोचना है, अगर माइंड में झट तुरंत ऐसा नंबर आ जाए तब तो बहुत इजी है। तो आप समझिए कमांड आपका आ गया। हम एक और दे दें 2 इंटू -6 प्लस 2 -6, सॉल्व करेंगे कितना आएगा -4, उल्टा कर देंगे -2 प्लस 6 -2 प्लस 6, सॉल्व करें कितना है 4, आना कितना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 यहाँ जो नंबर है b का वैल्यू 1 जो यहाँ है 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका फैक्टराइजेशन ये सही है, लेकिन ये फैक्टराइजेशन यहाँ फिट नहीं करेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए कौन सा यूज करेंगे, क्या देखिए, तो ये नंबर 3 इंटू -4, तो +3 -4 कितना आ गया -1, आना कितना चाहिए था 1, इसका मतलब साइन उल्टा कर दीजिए -3 इंटू 4, -3 और 4 को इंटू करने पे कितना आ रहा है -12, ये -12 तो आ जाएगा। और इन दो नंबर को ऐड करने पर -3 और +4 को ऐड करने +1 भी आ रहा है, दोनों को सॉल्व करिए +1। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये सही है, ये दोनों गलत है। इसका मतलब मिडिल टर्म जो हमको यहाँ मिला, इसको स्प्लिट कैसे किया जाएगा, 2x² -3 नंबर लेना है और +4 नंबर लेना है, ये दो नंबर लेना है। इन दो नंबर से मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, -3 + 4 1 आ जाएगा, दोनों में x लगा दीजिए, -3x + 4x +1 आ गया, 4x में से 3x घट गया, 1x बच गया, और -6 को ऐसे छोड़ दिए = 0। फिर क्या करिए, कॉमन लीजिए, इन दो टर्म से कॉमन लीजिए, इन दो टर्म से कॉमन लीजिए, इसमें से आपको देखिए x कॉमन मिल जाएगा, तो इसमें बचेगा 2x, ब्रैकेट ओपन करिएगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -3x है, 3 इंटू एक्स, एक्स तो बाहर ले लिए तो सिर्फ 3 बचा। इसमें देखिए 4 का मतलब है 2 इंटू 2 और 6 का मतलब है 2 इंटू 3, दोनों में 2 छिपा हुआ है। 4 का मतलब है 2 इंटू 2 और 6 का मतलब है 2 इंटू 3, दोनों में 2 है, तो 4 में भी 2 छिपा हुआ है, 6 में भी 2 छिपा हुआ है, 2 को बाहर ले लिए तो कितना बचेगा 2 इंटू 2, एक 2 को बाहर ले लिए 2x बचा। 6 का मतलब है 2 इंटू 3, 2 बाहर ले लिए 3 बचा, = 0। साइन को साइन जैसा छोड़ दिए, माइनस की जगह माइनस छोड़ दिया। अब यहाँ दो टर्म बन गए, इन दो टर्म से कॉमन लीजिए, इन दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है 2x - 3 सेम है, 2x - 3 दोनों से बाहर लेनी है, इसमें से 2x - 3 बाहर लिए तो सिर्फ x बचा, इस पूरे से 2x - 3 बाहर लिए तो सिर्फ +2 बचा, +2 = 0। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर केस 1 केस 2 करना है आपको, केस 1 केस 2 कर करके आप यहाँ पर आंसर इसका निकाल सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है सीखने का। केस 1 केस 2 कहने का क्या मतलब बताए थे, दो चीज को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आ रहा है, ये कब पॉसिबल है, या तो ये 0 हो 2x - 3 का वैल्यू, या तो ये 0 है, 0 इंटू समथिंग आंसर 0 आ जाएगा, 0 इंटू 3 0 आ जाएगा, 0 इंटू 10 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये 0 है। अगर ये 0 है तो x का वैल्यू आ जाएगा -3 इधर ले जाइए तो +3 हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा के लिखना है आपको, और बढ़ा के ले सकते हो, 2x = -3 उधर गया तो 0 + 3 इतना ले सकते हो, कमांड नहीं तो आप ऐसे करो 0 + 3 3 आएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, x का वैल्यू 3/2 आ गया, ऐसे करके आंसर आ सकते हैं। दूसरा, अगर ये मान लीजिए 0 नहीं है तो ये हो सकता है ये 0 हो, 0 इंटू समथिंग आंसर 0 आ रहा है तो ये 0 लेना पड़ेगा, तो किसी एक को तो आपको 0 लेना पड़ेगा, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। ऐसा करने के लिए दोनों ही 0 ले लिए, तो 0 - 2 +2 उधर भेजिए, -2 हो गया,
एक्स का वैल्यू -2, जीरो कुछ है नहीं, जीरो हटा दिए, -2। एक्स का 2 वैल्यू निकल गया, इसमें एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी बन गया। उसके बाद हम लोग मिलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में फोकस करिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़रूरी है, रूट है इसमें, रूट को कैसे सॉल्व करेंगे ये ज़रूरी है। इन सब में तो ये चीज़ पे बस फोकस करना है, और उस रूट वाले में भी इसमें फोकस करना ज़रूरी है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 1 2 2 के बाद 3, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 1 का 3। ये देखिए रूट में √2x² + 7x + 5√2 नंबर रूट में हो सकता है, एक्स रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये सब चीज ध्यान रखिए। अगर वेरिएबल रूट में मान लीजिए जैसे लिखा था 7√x, तो फिर ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं। क्यों क्वाड्रेटिक नहीं है? क्योंकि ये परफेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन में फिट नहीं हो पा रहा है। जहां परफेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन में x बिना रूट का होता है, x रूट में आ गया, इसीलिए रूट नहीं है अगर, तो समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तभी सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें रूट नहीं दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर का √2 ए का √2 हो गया, एक्स के आगे +7 बी का वैल्यू हो गया, सी की जगह 5√2 सी का वैल्यू हो गया। क्या करना है इसमें? ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, बहुत ध्यान से देखिए, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। तो ए यहाँ हो गया √2 इंटू 5√2, √2 इंटू √2 2, 5√2 10, 10 का फैक्टराइजेशन करना है आपको इस तरीके से कि 7 आ जाए। 1 इंटू 10 नहीं आएगा, 10 इंटू 1 ये भी नहीं आने वाला है, 2 इंटू 5 वो 7 आ गया। इस नंबर से देखिए 7 आ गया। क्यों? अगर +2 +5 +2 +5 7 आ गया। इसका मतलब मिडिल टर्म हमको तोड़ने के लिए 2 और 5 नंबर का 2 और 5 का यूज करना पड़ेगा। क्या करेंगे? √2x² का से छोड़ देंगे, 7 के जगह लिखेंगे 2 + 5, ये नंबर +2 + 5, और दोनों में लगा दीजिए। और सोचिए आप 2x और 5x 7x होता है कि नहीं होता है? होता है। प्लस 5√2 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, = 0। अब कॉमन लेना है इसमें। एक चीज तो क्लियर है, x तो कॉमन है ही, दोनों में x कॉमन है। और क्या चीज कॉमन है? और एक चीज समझिए, 2 का मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2। इसका मतलब ये √2 इंटू √2 है, मतलब यहाँ √2 छुपा हुआ है। तो उस √2 यहाँ भी, √2 यहाँ भी, √2 को ही बाहर ले लीजिए। अगर इसमें से √2 बाहर ले लिए, x बाहर ले लिए, एक x बच गया, x² मतलब x इंटू x बाहर ले लिए, x बचा, x बाहर ले लिए, प्लस को प्लस ले दीजिए, x बाहर ले लिए। 2 का मतलब क्या है? √2 इंटू √2 बाहर ले लिए, तो सिर्फ एक √2 बच गया। इसीलिए √2 वाला क्वेश्चन समझना जरूरी है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? इसमें ओनली 5 कॉमन लिए, तो x प्लस √2 बच गया। हमेशा ऐसा कॉमन निकलेगा ही आपको, ये वाला और ये वाला सेम आएगा। अब इसमें और इसमें देख लीजिए, x प्लस √2 दोनों जगह है, x प्लस √2 कॉमन ले लीजिए। इस पूरे से x प्लस √2 बाहर निकालें तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा √2x। इस पूरे टर्म से x प्लस √2 बाहर निकालें तो ब्रैकेट में बचेगा ओनली +5 = 0। फिर वही काम, 2 केस लेंगे, या तो x प्लस √2 का वैल्यू 0 होगा, या फिर अनदर केस √2x + 5 का वैल्यू 0 होगा। अगर ऐसा करते हैं तो इस √2 को उधर भेजेंगे, 0 - √2, 0 - √2 मीन्स -√2, x का वैल्यू निकल गया। और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो √2x = 0 - 5 + 5 उधर गया -5, 0 - 5 = -5, 0 से घटाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 डिवाइड में आ जाएगा, x का वैल्यू इतना हो गया। अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हो रैशनलाइज कर दोगे। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होगा? -5/√2 है, दोनों तरफ ऊपर नीचे रूट से इंटू कर दिए, तो √2 इंटू
ये 2 हो गया और ऊपर बच गया -5√2। तो आप रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो, बिना रैशनलाइज से भी लिख सकते हो, या फिर ये वाला आंसर या फिर ये वाला आंसर। इस तरीके से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी बन गया। बहुत ध्यान से आप देखिए, इन चीज़ों को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन भी आता है। कोई सा भी बोर्ड हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और ये मेथड फैक्टराइजेशन जो है कुछ नया नहीं है, क्लास 9th में आप लोगों का पढ़ा हुआ है। फैक्टराइजेशन मेथड, मेथड्स ऑफ चिल्ड्रन पढ़ा हुआ है। तो इसमें प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ